जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मातृभाषा क्लास में, जिसमें कि हम लोग पिछली क्लास में संघ पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 5 संघ हम लोग पढ़ चुके थे। पहला संघ था प्रोटोजोआ, दूसरा था पेरिफेरा, तीसरा था सिलेंट्रेटा, चौथा था प्लेटीहेलमिन्थीज और पांचवा था स्केलेहेलमिन्थीज। इसके बाद नेक्स्ट संघ कौन सा था? 6वें नंबर का संघ एनिलिडा। इस संघ के जो जीव होते हैं, इनका शरीर लंबा, पतला और खंडित होता है। अर्थात इनका जो शरीर है वो क्या होता है? खंडों में बटा रहता है। जैसे ये देख रहे थे, अलग अलग क्या होते हैं? खंड होते हैं। इनमें प्रचलन सीटी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्रचलन? सीटी के द्वारा होता है। इनका रक्त लाल होता है, खून कैसा होता है? लाल होता है, किंतु श्वसन त्वचा द्वारा होता है। इनका शरीर द्विपार्श्विक मतलब कैसा होता है? लेटरल होता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? नेरेस, जोंक, केंचुआ। इसमें प्रश्न पूछा जाता है किससे? केंचुआ से। किससे पूछा जाता है? केंचुआ। केंचुआ जो होता है, इसमें नमक डालने पर इसमें परासप्रणीय क्या होता है? आघात होता है और केंचुआ क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुए का स्वरूप क्या बोला जाता है? प्रखंड कहा जाता है। केंचुए के हृदय में 8 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 8 चैम्बर। केंचुए के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 8 चैम्बर होते हैं। जो केंचुआ प्रचलन किसके द्वारा करता है? सीटी के द्वारा। किसके द्वारा करता है प्रचलन? सीटी के द्वारा। केंचुआ जो होता है, इसमें एक ही शरीर में एक साइड क्या होता है? नर और एक साइड क्या होता है? मादा। क्या होता है? एक साइड नर और एक साइड मादा होता है। ठीक है दोस्तों, केवल संघ एनिलिडा से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंचुए को किस संघ में रखा जाता है? किस संघ में रखा जाता है? एनिलिडा संघ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट संघ की ओर। इसके बाद आता है कौन सा संघ? 7वां संघ। कौन सा? आर्थ्रोपोडा। यह सबसे बड़ा संघ होता है। यह सबसे बड़ा संघ है। इसमें लगभग कितने जीव आते हैं? 8 से 10 लाख जीव आते हैं। और इसमें सभी कीट आते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? इंसेक्ट। और इन कीटों, यह सबसे बड़ा फाइलम संघ है। इसके पैर आपस में कैसे? संधियुक्त मतलब जोड़े में होते हैं। इनके शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। पहला क्या होता है? सिर, वक्ष और उदर। इसमें बाहरी कंकाल पाया जाता है जो काइटिन का बना होता है। इनमें 8 पैर होते हैं तथा 4 पंख होते हैं। इनका शरीर कितने भागों में बटा रहता है? 3, सिर, वक्ष और उदर। इसके अंदर क्या आता है? बिच्छू, केकड़ा, तितली, मच्छर, चींटी, दीमक और घरेलू मक्खी, ये सब आते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? सिंपैथिक। कैसा होता है? सिंपैथिक। इसमें कैसा होता है? सिंपैथिक। चींटी, दीमक और मधुमक्खी, ये क्या है? सामाजिक प्राणी है। ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। मधुमक्खी क्या है? सामाजिक प्राणी है और कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इस संघ के जीव जल में रहते हैं, मतलब ये क्या है? जलीय जीव हैं। इस संघ के जीव की बाहरी जो कवच होती है वो कठोर होती है, मतलब बाहरी जो खोल होता है वो कैसा होता है? कठोर होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके शरीर के सभी अंग कवच के अंदर सुरक्षित रहते हैं। इनमें श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों ही गिल्स के द्वारा, इसी क्लोन बोलते हैं, गलफड़ा से होता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें लगभग 8 लाख जीव आते हैं। इसमें क्या आता है? घोंघा, सीपी, शंख, ऑक्टोपस, कोड़ी। 21 संघ जीव है। संघ मोलस्का। किसमें? संघ मोलस्का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट संघ की ओर। नेक्स्ट संघ की ओर, ठीक है। कौन सा है? एकाइनोडर्मेटा। इस संघ के जीव भी जल में रहते हैं। इनके शरीर पर कांटिन्यूमा संरचनाएं होती हैं। इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इनके शरीर में रीढ़ की हड्डी अल्प विकसित होती है। इसके अंतर्गत क्या आता है? स्टारफिश। क्या आता है? स्टारफिश। जैसे स्टारफिश है ना, यूं कहाँ से होगा? स्टारफिश। ऐसा मुख्यतः क्या आता है? तारा मछली। क्या आता है? इसी को बोलते हैं स्टारफिश, तारा मछली। तारा मछली, लेकिन यह मछली नहीं है। एंडरमिट। इनके शरीर में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी तो होती है, लेकिन वो क्या चीज? अल्प विकसित होती है, लेकिन वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, मतलब पूर्ण विकसित नहीं होती। कौन सा होगा? संघ एकाइनोडर्मेटा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अंतिम संघ की ओर।
संघ का डेटा। इस संघ को कई भागों में बांटते हैं। इस संघ के जीवों में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का अर्थ क्या? रीढ़ की हड्डी। इन सब में क्या होती है? रीढ़ की हड्डी पूर्ण विकसित होती है संघ का डेटा के जीवों में। इस संघ के जीवों में पूंछ पाई जाती है। इनमें पाचन, श्वसन आदि क्रियाएं पूर्ण विकसित होती हैं। श्वसन अंग, पाचन अंग और ये सब क्या पूर्ण विकसित होते हैं। इसे विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। मत्स्य वर्ग। पहला कौन सा? मत्स्य वर्ग। शरीर असमतापी रहता है, अर्थात इनके शरीर का तापमान नियत नहीं रहता। नियत बोले तो फिक्स नहीं रहता। इनके हृदय में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। इनमें श्वसन गलफड़ा, गिल्स या क्लोम के द्वारा होता है। क्या आता है मत्स्य में? शार्क। ये शार्क मछली। इसके बाद दूसरा संघ कौन सा है? इसी कार्डेटा में आता है उभयचर। यह स्थल तथा जल दोनों में रह सकते हैं। इनका शरीर भी असमतापी होता है। इनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। इसमें श्वसन की क्रिया गिल्स, त्वचा या फेफड़ा तीनों से हो सकती है। इसमें क्या आता है? मेंढक। मेंढक जो है कहाँ रहता है? जल में रह सकता है और स्थल दोनों में रह सकता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेंढक में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? शरीर के बाहर। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? शरीर के बाहर। जब मेंढक की जो टटराहट की आवाज है वो किसके लिए होती है? मैथुन के लिए होती है। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्या? सरीसृप। ये इस वर्ग में जो रखे जाते हैं वो कैसे चलते हैं? रैंक कर चलते हैं। इनका शरीर भी असमतापी होता है। इनका हृदय जो होता है 3 चैम्बर होते हैं। इसमें आता है सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, डायनासोर। डायनासोर तो विलुप्त ही हो गया। इसमें सांप पूछा जाता है। सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? यदि जलीय देखें तो कौन सा है? हाइड्रोफेस। कौन सा है? हाइड्रोफेस। यदि स्थलीय देखें तो कौन सा है? रसल वाइपर। क्या है? रसल वाइपर। ठीक है। और यदि छिपकली देखें, सबसे जहरीली छिपकली कौन सी होती है? कोमोडो ड्रैगन, जो वर्तमान में सबसे बड़ा सरीसृप है। कछुआ, मगरमच्छ और डायनासोर। मगरमच्छ तथा घड़ियाल में कितने हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। इनमें श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? फेफड़े के द्वारा होती है। पक्षी एबीज। पक्षी वर्ग। इनका मुख्य लक्षण पंखों की उपस्थिति और हवा मोड़ने की क्षमता। इनमें चोंच पाई जाती है। पक्षी जो होते हैं इनकी हड्डी कैसी होती है? खोखली। कैसी होती है? हड्डियाँ खोखली होती हैं। इनकी एक ओवरी पाई जाती है। कितनी ओवरी पाई जाती है? एक ओवरी। दांत किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? चोंच में। और हाथ जो होते हैं आगे वाले हाथ, ठीक है, वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? पंख में। इनके पंखों पर क्या लगा रहता है? मुंह। इसलिए पंखों को देखना वो कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। अब इनमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग और एमू। सबसे बड़ा पक्षी क्या होता है? शुतुरमुर्ग और एमू। सबसे छोटा पक्षी क्या होता है? गुंजन, या इसी को बोलते हैं हमिंग बर्ड। क्या बोलते हैं? हमिंग बर्ड। जलीय पक्षी कौन सा होता है? पेंगुइन। क्या होता है? पेंगुइन। क्या होता है? पेंगुइन। ठीक है दोस्तों, कार्डेटा संघ का अंतिम वर्ग है कौन सा? स्तनधारी। हालांकि मिक्स हो जाते हैं इधर उधर। स्तनधारी का अर्थ क्या होता है? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? स्तनधारी बोला जाता है। इनका सर्वोत्तम लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि मतलब स्तन ग्रंथि का पाया जाना, जिससे बच्चों को पोषण प्राप्त होता है। और इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं तथा वाहकर्ण पल्ला पाए जाते हैं। इनका हृदय 4 चैम्बरों का होता है और श्वसन की क्रिया पेशी डायफ्राम के द्वारा होती है। स्तनधारी 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। प्रोटोथेरिया में पहले अंडे देते हैं, उसके बाद बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? प्लेटिपस। मेटाथेरिया ये अर्धपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, उसके बाद बच्चा मार्सुपियन थैली में विकसित होता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? कंगारू, मैक्रोपस। यूथेरिया पूर्ण परिपक्व बच्चे को जन्म देते, इसमें आता है गाय, मानव, डॉल्फिन, भेल, दरियाई घोड़ा, जिराफ इत्यादि। ठीक है दोस्तों।